हम देखेंगे परमात्मा का सत्य परिचय कि परमात्मा कौन है, जिसको जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा है ना, घर बार छोड़ा, जंगल में गए, भगवा कपड़ा पहना, उसको मुझे पहचानना है आज। उसका परिचय प्राप्त करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो परमात्मा के सत्य परिचय के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि एक हाथी है। एक कहानी से शुरू करती हूँ। और 5 सूरदास है। 5 सूरदास माना अंधे है ना। तो उनको स्पर्श से ज्ञान से समझाया गया था कि भाई ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। स्पर्श से समझाते हैं ना लोगों को। तो पूछा गया कि हाथी कैसा है। शायद कईयों को पता भी होगी ये कहानी। तो किसी ने कान पकड़ा तो कहा हाथी सुपड़े जैसा है। किसी ने सूंड पकड़ी तो कहा हाथी सांप जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ी तो कहा हाथी रस्सी जैसा है। किसी ने पाँव पकड़ा तो कहा हाथी थंबे जैसा है। और किसी ने पीठ पकड़ी तो क्या कहा हाथी दीवार जैसा है ना। अभी आप सोचो हाथी कैसा है। न सुपड़े जैसा है, न सांप जैसा है, न रस्सी जैसा है, न थंबे जैसा है, न दीवार जैसा है। हाथी तो कुछ और ही है ना। तो वैसे परमात्मा के लिए भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारी मत मतांतर है। ये थोड़ा याद रखना, मत मतांतर। कोई कहते हैं प्रकृति परमात्मा है, प्रकृति परमात्मा है। कोई कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। कोई कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में है, ठिक्कर भीतर, कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। कोई कहता है जितने भी देवी देवता हो गए सब परमात्मा है। कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म ही, अभी हमने देखा ना ब्रह्म जो रहने का स्थान, तो ब्रह्म ही ईश्वर है। तो कोई कहते जितने भी देवी देवता हो गए सब भगवान है। कोई कहते भगवान निराकार है लेकिन नाम रूप से न्यारा है, लेकिन नाम रूप से न्यारा है। तो कोई कहते हैं नास्तिकवाद। कोई कहते भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये 7 मत हो गए। कितने? पहली मत प्रकृति परमात्मा है। दूसरी मत आत्मा ही परमात्मा है। तीसरा परमात्मा सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, परमात्मा सर्वव्यापी है। चौथा ब्रह्म ए ईश्वर है। पांचवा जितने भी देवी देवता हो गए सब परमात्मा है। छठा भगवान निराकार है लेकिन नाम रूप से न्यारा है। और 7वां नास्तिकवाद, भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब इस 7 में से सत्य क्या? सात में से सत्य क्या? हाँ जी, हर एक की अलग अलग मत होगी। आप देखना, आपकी बताओ। थर्ड सब में है। आपकी आत्मा ही, उसकी दूसरी आई। आपकी नीलू बेन ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। अच्छा, आपकी आत्मा ही परमात्मा। लास्ट विपिन भाई। अच्छा, हरजीवन भाई आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, प्रकृति परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, सर्वव्यापी। आप भैया सत्य को ढूंढ रहे हैं। सत्य क्या है? उसने दिमाग चलाया कि दीदी ने आगे स्टोरी बताई है, कुछ तो है कि हाथी कुछ और ही है। बहुत अच्छा, चलो एक ने तो दिमाग चला दिया। हाँ, लेकिन इसलिए मैंने हर एक को पूछा कि मुझे समझाने के लिए पता चले कि किसकी क्या मत है, तो उस अनुसार उसमें थोड़ा ज़्यादा समझा सकती हूँ। अच्छा, परमात्मा किसको कहते हैं? तो मैं आपको 5 कसौटी देती हूँ। जैसे सोनी होता है ना, तो अपने उसके ऊपर कसता है ना कि कैरेट, कितना कैरेट का सोना है।
तो वैसे परमात्मा किसको कहते, मैं आपको 5 कसौटी देती हूँ, उसके पर आप अपनी मत को कस के देखो तो आपका जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। परमात्मा उसको ही कह सकते हैं जो सर्व धर्म की आत्माओं को मान्य हो, सर्व धर्म की आत्माओं को मान्य हो। जैसे घर में 5 बच्चे हैं, है ना, 5 में से 2 बच्चे कहे कि मेरे पिताजी है और 2 कहे मेरे पिताजी नहीं हैं, तो चलेगा? नहीं, सब कहे ना कि मेरे पिताजी है ना। तो सर्व धर्म की आत्माओं को जो मान्य है उसको परमात्मा कह सकते हैं, बराबर। दूसरी चीज, परमात्मा किसको कह सकते जो सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी कसौटी, परमात्मा किसको कह सकते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ माना जिसका कोई माता पिता टीचर गुरु नहीं है, माता पिता टीचर गुरु नहीं है। अगर परमात्मा के माता पिता टीचर गुरु होते तो उनसे श्रेष्ठ होते, बराबर हरजीवन भाई, बराबर ना। अगर परमात्मा के माता पिता टीचर गुरु होते तो परमात्मा से वो श्रेष्ठ होने चाहिए ना। तो परमात्मा किसको कह सकते हैं जिसका कोई माता पिता टीचर गुरु नहीं है, उसको परमात्मा कह सकते हैं। तीसरी चीज, परमात्मा उसको ही कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्कर से पर है। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आते नहीं हैं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसलिए कर्म के चक्कर में आते नहीं हैं। कर्म के चक्कर में नहीं आते इसीलिए वो पाप पुण्य के चक्कर में भी नहीं आते, पाप पुण्य के चक्कर में नहीं आते इसलिए वो सुख दुख के चक्कर में भी नहीं आते, बराबर। उसको परमात्मा कह सकते। तीसरी कसौटी हुई। चौथी कसौटी, परमात्मा उसको ही कह सकते हैं जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी नहीं, ओमनी प्रेजेंट नहीं, सर्वज्ञ, सर्व ज्ञान का दाता, है ना। अर्थात पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाला, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला, उसको परमात्मा कह सकते हैं। और 5वीं कसौटी है, परमात्मा उसको ही कह सकते जो सर्व गुणों का सागर है, सर्व गुण शक्ति और ज्ञान का सागर। सागर माना अनलिमिटेड, नो लिमिट, बराबर ना, बराबर। लोग किया जाए लोग किया जाए। तो 5 कसौटी में फिर से रिपीट करती हूँ। परमात्मा किसको कहा जाए जो सर्व धर्म की आत्माओं को मान्य हो। परमात्मा इसको ही कहा जाता है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसका कोई माता पिता टीचर गुरु नहीं है। परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो सर्व चक्रों से पर है, जन्म मरण के, कर्म के, सुख दुख के, पाप पुण्य के, सब चक्रों से पर है। परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला, सर्वज्ञ, सर्वज्ञान का ज्ञाता। और 5वीं चीज, परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो सर्व गुणों का, सर्वशक्तियों का और ज्ञान का सागर है, अनलिमिटेड। ये 5 कसौटी है और इस तरफ 7 मत है। अभी हम एक एक मत को उठाते हैं। पहली मत है प्रकृति परमात्मा, है ना, जो आपकी मत थी। प्रकृति परमात्मा है, तो जब प्रकृति परमात्मा है तो 5 कसौटी है, उसके पर उस मत को कसो, क्या जवाब आएगा? नहीं आएगा, है ना। अब प्रकृति माना क्या, पहले ये समझना पड़ेगा ना कि प्रकृति माना क्या। तो कल हमने समझ लिया आत्मा के लेसन में, प्रकृति माना ये 5 तत्व का जो बना हुआ शरीर है ना, 5 एलिमेंट्स आप बोलते हो, वो है प्रकृति। जल वायु पृथ्वी आकाश अग्नि, वो है प्रकृति, है ना। अब प्रकृति पहले तो जड़ है कि चैतन्य है? तो कि जड़ है, चैतन्य नहीं है। चैतन्य तो आत्मा है ना अंदर, इस प्रकृति का शरीर लिया तो आत्मा चैतन्य है, प्रकृति तो चैतन्य नहीं है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक कौन सा है? परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है? तो परमात्मा चैतन्य है। इस सृष्टि पर 3 सत्ता काम कर रही है, एक आत्मिक सत्ता, एक परमात्मा सत्ता और एक प्रकृति की सत्ता।
जब प्रकृति की सत्ता और आत्मसत्ता दोनों बिगड़ती है तो खेल बिगड़ा। आत्मसत्ता और प्रकृति की सत्ता, आत्मसत्ता बिगड़ी तो प्रकृति की सत्ता बिगड़ी, तभी बिगड़ी ना। आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती सातों गुणों के तो प्रकृति बिगड़ती नहीं। हर चीज बिगड़ी क्यों? आत्मा बिगड़ी इसलिए। आत्मा कोई परमात्मा के फिर से राइट कर देता है तो हर चीज अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना। तो सारी मेहनत आत्मा पर करनी है तो वो परमात्मा ही कर सकता है। तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तो आत्मसत्ता और प्रकृति की सत्ता, दोनों सत्ता जब बिगड़ी तब ऊपर वाले को हम बुलाते परम सत्ता को, कब नीचे आ, ठीक कर। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मसत्ता, प्रकृति की सत्ता और परमात्मा सत्ता तीनों अलग है कि नहीं है? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा से परमात्मा नहीं कह सकते, तीनों अलग हो गई ना। आत्मसत्ता, परमात्मा सत्ता, प्रकृति की सत्ता, तीनों। अब तीनों सत्ते में से आत्मसत्ता और प्रकृति की सत्ता दोनों इकट्ठी होती है तो जीवन बना, जीवन बना। वही चीज बिगड़ती है तो ऊपर से बुलाते, अब तू आ, उसको ठीक कर। तो परमात्मा सत्ता को बुलाया तो फिर प्रकृति को परमात्मा कैसे कह सकते और आत्मा को भी परमात्मा कैसे कह सकते? समझ रहे बात? समझ रहे है ना? आज परमात्मा हमारा लोक खोल रहा है, तीसरा नेत्र चाहिए ना, दिव्य दृष्टि तो चाहिए ना उसको पहचानने के लिए। हाँ, तो दोनों चीज बिगड़ती है तो परमात्मा ऊपर से नीचे आते हैं और आकर के फिर से ठीक ठाक करके अपना कार्य पूरा करके चला जाता है। कोई भी व्यक्ति है, कार्य पूरा हुआ उस स्थान को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? आज हमारे यहाँ से कोर्स पूरा हुआ तो हम क्या करेंगे? स्थान को छोड़ के चले जाए। तो परमात्मा भी इस कार्य को छोड़ के वापस अपने घर परम धाम में जाके विश्राम करता है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब तब तब, मैंने बहुत बारी आया है गया है, ठीक ठाक करने आता है फिर चला जाता है। तो अभी वापस वो ठीक ठाक करने के लिए इस सृष्टि पर आ चुका है, आ चुका नहीं, अभी उसका जाने का भी समय हो चुका है वापस, है ना। बहुत सारा ठीक ठाक कर लिया है गुप्त में। अर्जुन, मैं गुप्त में ही आकर के स्थापना करता हूँ नई दुनिया की, इसलिए मुझे कोटों में कोई और कोई में कोई विरला होगा वही मुझे पहचानेंगे, मुझे मूढ़मती लोग नहीं पहचानेंगे, मुझे सभी नहीं पहचानेंगे। और जब पहचानने का समय आएगा तब प्रभु की लीला पूरी हो गई होगी विश्व परिवर्तन का कार्य करने की, और तब अंत में सब आत्माएं बोलेगी कि ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम पार है। वो लीला नहीं, विश्व को परिवर्तन करने की लीला। ये नहीं है कि कोई मरे हुए को जिंदा कर दिया, ये कर दिया। वैसे तो देखो तुम सब मर ही चुके, कब्र दाखिली है, शरीर समझ लेना माना क्या? मर गए कि नहीं? आत्मा अंदर से मर चुकी है कि नहीं है? हमारी मन बुद्धि मर चुकी है कि नहीं है? हमने शरीर समझ लिया तो हम कब्र में है कि नहीं है? है। कब्र में आके तो हमें जिंदा करता है परमात्मा। ये जिंदा करने की बात है, वो जिंदा करने की बात नहीं है कि भगवान वो काम नहीं करने आता है कि इसको मुर्दे को खड़ा किया, इस मुर्दे को। शरीर समझ लेना माना ही मुर्दा। शरीर क्या है? मुर्दा ही तो है। तो प्रकृति को परमात्मा हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि सर्वधर्म की आत्मा उसको मान्य नहीं रखेगी। प्रकृति को अगर परमात्मा कहा जाए तो सबको उसकी पूजा करनी पड़े प्रकृति की, सभी नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। परमात्मा किसको कहा जाता है? जो सर्व धर्म की आत्माओं को मान्य है उसको परमात्मा कह सकते हैं। दूसरा परमात्मा किसको कहते हैं? जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसका माता पिता टीचर गुरु नहीं है, है ना। तो देखो प्रकृति तो जड़ है तो उसके साथ सेट ही नहीं हो रहा है। तीसरी बात, परमात्मा किसको कह सकते तो कि सर्व चक्रों से पर है। चैतन्य की बात है इसलिए हम कहते सर्व चक्रों से पर है। प्रकृति जड़ है, वो भी मैच नहीं होता है। परमात्मा किसको कह सकते हैं? जो त्रिकालदर्शी है। प्रकृति को हम त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते हैं और प्रकृति को हम सर्व गुणों का सागर भी नहीं कह सकते हैं। आज अच्छा देती है, कल को पायमान हो जाती है, जड़ बंबाकार कर देती है, कहीं अकाल आ जाता है, कहीं धरती कंप आ जाता है ना, कहीं हवा दूषित हो जाती है। तो प्रकृति को हम सर्वगुणों का सागर भी नहीं कह सकते हैं।
तो प्रकृति को परमात्मा कहना भावनात्मक रीति सही है, सैद्धांतिक रीति से सही नहीं है। क्यों लिखा गया हमारे शास्त्रों के अंदर कि प्रकृति परमात्मा है? शास्त्र झूठे नहीं है, लेकिन उसके पीछे का भावार्थ हम समझ नहीं पाए कि आज देखो तो प्रकृति को कितना दूषित कर रहे लोग। अब इसका कोई एंड ही नहीं है, वो परिवर्तन नहीं हो सकता है अभी, है ना। वो प्रकृति को दूषित कब नहीं हो सकता है? जब मानव का मन स्वच्छ हो जाए तो प्रकृति को दूषित नहीं कर सकते। तो परमात्मा यही तो कराने आया है कि मानव के मन को शुद्ध बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, तो ये परमात्मा का काम है कि सब अगर स्वच्छ बन जाए तो भारत भी स्वच्छ बन जाएगा, शरीर भी निरोगी बन जाएगा, शिक्षक भी योग्य बन जाएगा। क्यों ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम रखना पड़ेगा समझाने के लिए? क्यों? आज भारत स्वच्छ चाहिए, प्रधानमंत्री जी हमारे कहते कि भारत को स्वच्छ बनाओ। ये पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? संपूर्ण पॉसिबल कब है? जब मन स्वच्छ बन जाएगा, है ना, व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, तो वो कचरा डालेगा ही नहीं। तो मेहनत गवर्नमेंट को इस पर करनी चाहिए, व्यक्ति पर नहीं कि इतना खर्च करके इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करना, फिर कुछ नहीं, आधा गया किसी के पास, आधा हुआ, है ना। तो भारत का धन भी तो ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि काला धन है ना। धन भी कैसा है? काला है। लेकिन वही मेहनत वो करे तो व्यक्ति परिवर्तन हो जाएगा, समझे। लेकिन ये गवर्नमेंट को जाके कौन समझावे, समझे। तो भावनात्मक रीति सही है कि हमारे शास्त्रों में लिखा कि नहीं, आप प्रकृति को नहीं बिगाड़ो, प्रकृति परमात्मा है, तो भावनात्मक हो गया ना। लेकिन सैद्धांतिक रीति के कोई परमात्मा प्रकृति को परमात्मा नहीं कह सकते, तो सैद्धांतिक रीति से गलत है, लेकिन भावनात्मक रीति से सही है। आपको किसी सत्य की तरफ पहुंचना है कि मुझे सत्य की तरफ जाना है, तो आपको अपनी भावनाओं को थोड़ी देर साइड पर रखना पड़ेगा, तटस्थ भाव से उस बात को समझना पड़ेगा, तब आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपकी भावना जो भी है, प्रकृति परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है, थोड़ी देर के लिए क्या करो, थोड़ा साइड में रखो और इस बात को समझने की कोशिश करो, है ना। तो शायद आप सत्य तक पहुंच जाएगा कि हाथी कुछ और ही है, ठीक है ना। अच्छा, तो लॉक किया जाए भाई, प्रकृति को परमात्मा नहीं कह सकते, लॉक किया जाए भाई, है ना, ठीक है। दूसरी मत, आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सर्वव्यापी, दोनों हम साथ में ले लेते हैं, एक दूसरे के कनेक्टेड है। तो देखो, सर्वधर्म की आत्माएं परमात्मा को सर्वव्यापी के रूप में नहीं मानेगी। अगर परमात्मा सब में है, ठीकर भीतर कण कण सब में अगर है परमात्मा, तो सबकी पूजा करनी पड़े ना। अच्छा, कीड़े में भी परमात्मा है, मकोड़े में भी परमात्मा है, कुत्ते में भी परमात्मा है, बिल्ली में भी परमात्मा है। अब एक जीव दूसरे जीव को खाता है कि नहीं है? कुत्ता किसको खाता है? बिल्ली को खा जाएगा। बिल्ली किसको खा जाएगी? चूहे को खा जाएगी। अभी आप सोचो, अगर कुत्ते में भी भगवान है, बिल्ली में भी भगवान है, तो क्या भगवान को खा जाता है? नहीं ना, बोलो हरजीवन भाई, नहीं खाता है ना। तो जैसे कीड़ा गट्टर में रहता है, हम कहते कीड़े में भी भगवान है, तो क्या भगवान गट्टर में रहता है? वो बोलना तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम कैसे बोल देते बिना समझे कि कीड़े में भी भगवान है? कैसे बोल दिया? एक तरफ उसका ऊंचा ऊंचा मंदिर बनाते हैं, कितनी अच्छी मूर्तियां स्थापन करते हैं, कहते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, है ना। और एक तरफ हम कहते कीड़े में परमात्मा है। क्या शोभा देता है? अगर आप किसी को कहा जाए कि आपका बाप तो गधे जैसा है, आप जीवन भर उसके साथ नहीं बोलेंगे। तो फिर गधे में भगवान कैसे है? बताओ तो मुझे। हाँ, जो आया सत कर लिया ना, है ना। तो सर्वधर्म की आत्मा इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी, फिर तो सबकी पूजा करनी पड़ेगी।
परमात्मा उसको ही कह सकते जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसका कोई माता पिता टीचर गुरु नहीं है। हाँ, तो आप ये सोचो कि अगर सब में भगवान है तो सबके तो माता पिता, मनुष्य के तो टीचर गुरु भी होते, लेकिन जानवर है, पशु पक्षी, सबके माता पिता तो होते ही है ना। तो भगवान किसको कहते? जिसका कोई माता पिता टीचर गुरु नहीं है ना, राइट। अच्छा, परमात्मा किसको कहते? जो सर्व चक्रों से पर है। ये सभी जीव जंतु मनुष्य सभी चक्रों में आते हैं, कर्म में भी आते हैं, जन्म मरण के चक्कर में भी आए, सुख दुख के चक्कर में भी आए, पाप पुण्य के चक्कर में भी आए, सब चक्रों में आते हैं। परमात्मा किसको कहते? जो सब त्रिकालदर्शी है, मतलब त्रिकालदर्शी उसको परमात्मा कहते हैं। अगर सब में भगवान है तो सब त्रिकालदर्शी हो जाने चाहिए। फिर क्यों परमात्मा को जाके कहते हो तीसरा नेत्र दो, जब आप हो ही त्रिकालदर्शी? सभी पशु पंछी जानवर सब त्रिकालदर्शी हो गए ना, 5 तत्व सहित सब त्रिकालदर्शी हो गए ना? नहीं है। परमात्मा किसको कहते? जो सर्व गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है। आज सब में क्या है? 5 विकारों के सागर है। अगर परमात्मा सबके अंदर है तो सभी क्या होना चाहिए? सब गुणों के सागर होने चाहिए, शक्तियों के सागर होने चाहिए, ज्ञान के सागर होने चाहिए। क्यों हम मांगते हैं प्रभु आप हमें तीसरा नेत्र दो? तो जिसके द्वारा मैं आपको पहचान सकूं, मतलब तीसरा नेत्र भी हमारे पास नहीं है, हम उसके पास मांगते हैं। जाते हैं ना मंदिर में तो क्या कहते? प्रभु आप मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ये नेत्र तो सबके पास है, लेकिन ज्ञान का नेत्र मांगते, तो उसके द्वारा मैं पहचान सकूं। इसका अर्थ क्या हो कि अभी तक तो हमने प्रभु को भी नहीं पहचाना है। जो जिसने बोल दिया, जिसने समझा दिया, उस अनुसार हमने भगवान बोल दिया। आत्मा सो परमात्मा, किसी ने कहा प्रकृति परमात्मा, किसी ने कहा देवता परमात्मा। जो जिसने समझा, जो जैसा अनुभव किया वो बताया। अब जब वही परमात्मा है तो हम परमात्मा को क्यों कहते कि हमें तीसरा नेत्र दो, कि जिसके द्वारा मैं आपको पहचान सकूं? बराबर। इसका अर्थ के एक भी मान्यता सही नहीं है। जैसे यहाँ मैं बैठी हूँ, मुझे कोई काम आ गया और मुझे जाना ही पड़ा 10 मिनट के लिए, तो मैं रिंकी बहन को बोलूँगी आप यहाँ आ जाओ, 10 मिनट इसको आप ज्ञान सुनाओ आगे। तो उसने क्या किया? आपको टेका दिया 10 मिनट के लिए कि भाई दीदी आए तब तक 10 मिनट मुझे इसको थमाना है। क्या करना है? थमाना है। तो द्वापर युग से जो शास्त्र लिखे गए उसमें सब कुछ क्यों लिखा गया? कि जब तक परमात्मा, कलयुग का अंत परमात्मा के आने की निशानी है, तो जब तक परमात्मा न आवे तब तक इसको थमाना तो पड़ेगा ना। तो हर धर्म के अनुसार शास्त्रों की रचना हुई, उसके अंदर सिद्धांत बताए जीवन जीने के, कि जब तक भगवान ना आए तब तक आप इस सिद्धांत के अनुसार चलो, जब वो आएगा तब वो आपको सत्य ज्ञान समझाएगा। इसलिए उसने कहा है कि हे अर्जुन, जब मैं आता हूँ तब मैं वेदों शास्त्रों का सार आपको समझाता हूँ। उठा के पढ़ता नहीं, समझाता है। समझे? तो दूसरी और तीसरी मत थी आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सर्वव्यापी है। अब आत्मा ही परमात्मा है समझो के, तो सभी को आत्मा की पूजा करनी चाहिए। कोई करेगा? परमात्मा उसको ही कह सकते जो सर्व धर्म की आत्मा को मान्य हो। परमात्मा उसको ही कह सकते जो सर्वश्रेष्ठ हो। आत्मा के तो माता पिता स्वयं परमात्मा है। हम गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा का माता पिता ही परमात्मा है, तो फिर आत्मा को परमात्मा कैसे कह सकते हो? वो तो उसका बच्चा है। कौन है आत्मा? एक तरफ हम बोलते हैं तुम माता पिता हम बालक थे, और एक तरफ कहते आत्मा ही परमात्मा। दो स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? एक तरफ हम कहेंगे भाई किसी के बेटे का नाम चलो रोहन है, एक तरफ कहेंगे रोहन मेरा बच्चा है, या रोहन कहेगा ये मेरा पिताजी है ना। फिर वही रोहन कहेगा नहीं नहीं मैं ही मुकेश जी हूँ। चलेगा? बोलो, चलेगा? नहीं चलेगा ना। कैसे चल सकता है? तो कुछ तो
गलत है ना, इसीलिए तो सत्य के तक हम पहुंच नहीं पाए। तो आत्मा ही परमात्मा वो भावनात्मक रीते सही है। आत्मा को सर्वगुणों का सागर भी नहीं कहेंगे, आत्मा को त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, आत्मा को सर्व चक्रों से पर भी नहीं कह सकते। आत्मा तो जन्म मरण के चक्कर में आती है कि नहीं आती अर्चना बेन? आती है। तो क्यों कहा शास्त्रों के अंदर, क्यों कहा शास्त्रों के अंदर कि परमात्मा सर्वव्यापी है और आत्मा ही परमात्मा है? शास्त्र झूठे नहीं है। एक माँ होती है, अपना छोटा बेटा होता है, खेलता खेलता बाहर चला जाता है, तो माँ क्या कहेगी? तू बाहर जाएगा ना तो तुझे कुत्ता उठा के ले जाएगा या बाबा उठा के ले जाएगा। वो बच्चा खेलता 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 कुछ हद तक जाएगा, फिर उसके अंदर क्या डाल दिया है? डर, भय डाला। क्यों? माँ झूठ क्यों बोली? क्या सचमुच कुत्ता उठा के ले जाएगा? नहीं। बाबा उठा के ले जाएगा? नहीं। क्यों डर भय डाला? बताओ। हाँ हाँ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो माँ की भावना सच थी कि झूठी थी? इसलिए वो झूठ बोली ना। बराबर। शास्त्रों में क्या लिखा गया है? नहीं, शास्त्रों में क्या लिखा गया? आत्मा सो परमात्मा, भगवान सर्वव्यापी है। तो शास्त्रों में जो लिखा गया ना, वो एक डर और भय बिठाया। कारण कि आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि व्यक्ति व्यक्ति का खून करता है कि नहीं करता है। जैसे प्रकृति को बिगाड़ता है, व्यक्ति व्यक्ति का भी खून करता है। और देखो तो पशु पंछी सबको मारता है कि नहीं, जानवर को मारता है कि नहीं मारता है, मार के खाता है कि नहीं खाता है। तो उसको पाप कर्म से बचाने के लिए ये भावनात्मक रीति से लिखा गया था। भाई इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, कि मनुष्य वो पाप कर्म करने से बचे, गलत कर्म करने से बचे। इसलिए कहा कि हे मानो तू ये नहीं समझना, हाँ, सब में भगवान है। तो वहां उसको रोकने के लिए कहा गया, भाई प्रकृति में परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है ना। एक सब में परमात्मा है, सर्वव्यापी है। तो पशु पंछी जानवर सब में परमात्मा है, ताकि व्यक्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, गलत कर्म न हो जाए, पाप बढ़ न जाए। उस भावना से द्वापर युग में लिखा गया था। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है और माँ कहती तू बाहर जाएगा तो तेरे को कुत्ता उठा के ले जाएगा, बाबा उठा के ले जाएगा, तो क्या कहेगा? मुझे नहीं, आपको ले जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई नहीं ले जाएगा। ऐसे आज का मनुष्य भी क्या कहता है? भगवान है तो मुझे रोके ना। कोई रुकता है पाप कर्म करने से? दुनिया में पाप बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है ना। कितने कितने वीडियो वायरल होते हैं, कभी देखो क्या हो रहा है। देखना भी पसंद नहीं आता है। कोई कहते हैं ना देखो, खोलने जाते हैं तो नहीं नहीं, ये देखना ही नहीं, है ना। तो कलयुग बड़ा हो गया ना, कलयुग अपनी अंतिम सीमा में पहुंच गया। अभी तो कौन डरता है भगवान से? अभी तो भावनात्मक रीति से सही है कि प्रकृति परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन सिद्धांतिक रीति से सही नहीं। लॉक किया जाए? बोलो बहने। मुकेश जी, लॉक किया जाए? बड़ा कैसे? आपके बच्चे का नाम क्या है? आपके बच्चे का नाम क्या है? हाँ, मुकुल। अच्छा, भाई का नाम क्या है? राजू। राजू और मुकुल एक है? दोनों का अस्तित्व अलग है, दोनों की आत्मा अलग है। तो परम आत्मा और आत्मा दोनों बाप और बेटा है, सीधा हिसाब है। दोनों व्यक्तित्व ही अलग है, दोनों के मन बुद्धि संस्कार भी अलग है, दोनों के कर्म भी उस अनुसार अलग ही होंगे। समझे? आज हमारे घर बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं? वो हमारे जैसा बने। लेकिन अंदर रिकॉर्डिंग ही आगे किसकी है? आगे के जन्मों की भी उसकी रिकॉर्डिंग चलती चलती आ रही है ना, कि नहीं आ रही है ना। अब वही सीढ़ी खाली लेके तो नहीं आएगा, आप उसके ऊपर भर दोगे? नहीं, है ना। कहते हैं ना बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है। कई बार कहते इतने एडॉप्ट किया, बाकी वो अपनी रीति से चलता है। तो दोनों अलग है,
एक नहीं हो सकते हैं। एक तरफ हम गाते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो हम कैसे कह सकते आत्मा सो परमात्मा? कैसे मैं परमात्मा हूँ? आज आप मेरी दीदी के नाते इज्जत जरूर करेंगे, आप मेरी पूजा थोड़ी करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। सारी दुनिया मेरी पूजा करेंगे? अगर सब भगवान है तो फादरहुड हो गए, तो ब्रदरहुड कहाँ गए? हम आत्मा भाई भाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फादर फादर नहीं बोलते। अगर सब में भगवान है तो सब तो फादरहुड हो गए। तो पिता और पुत्र अलग होता है ना, कि नहीं होता है? समझ रहे है ना? पिता और पुत्र कैसे होते? अलग होता है। वो जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं है परमात्मा। आत्मा तो जन्म मरण के चक्कर में आती है। शरीर लिया, वस्त्र बदला, कितने नाम पड़े, सब कुछ हो। लॉक किया जाए ना, फाइनल ने। ओके, अच्छा, चौथी मत, ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म ही ईश्वर है। अब ब्रह्म क्या है? रहने का स्थान, परमधाम, जो हमने आगे ही देखा, चित्र के अंदर देखा ना, कि चित्र वापस खोले, जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो ब्रह्म रहने का स्थान है ना, ब्रह्म ईश्वर नहीं है। लेकिन जब शंकराचार्य आए, संन्यास धर्म स्थापन किया, हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो हम अपने घर को भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, फिर खेलने लगते हैं, है ना। फिर परमात्मा को भी भूल जाते हैं, घर को भी भूल जाते हैं। हाँ, तो जब हम भूल चुके, तो जब द्वापर युग में संन्यास धर्म स्थापन हुआ, तो शंकराचार्य द्वारा क्या बताया गया कि ब्रह्म ही ईश्वर है। क्योंकि इतना तो स्मृति में रह गया कि मैं कहाँ से आया? ऊपर से। जाना कहाँ है? ऊपर। परमात्मा कहाँ रहता है? ऊपर। लेकिन ये नहीं पता है कि ऊपर कहाँ। वो रास्ता भूल चुके ना। तब तो उसको हमने मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, गुरुद्वारा में ढूंढा, हिमालयों में ढूंढा, नदी नाले में ढूंढा, हर जगह ढूंढने की कोशिश की ना। हाँ, जितने पत्थर इतने देव माने, यहाँ भगवान, ये भगवान, कितनी जगह ढूंढा। लेकिन जहाँ उसका ओरिजिनल स्थान है वहाँ हम ढूंढने नहीं जाते, क्योंकि बुद्धि कभी ऊपर गई नहीं। क्योंकि कहा नहीं कि अर्जुन, जब मैं आता हूँ तब मेरे द्वारा ही मैं तुम्हें मेरा सत्य परिचय देता। और जब वो सत्य परिचय देता है, तब वो कहता है कि हे अर्जुन, तुम मुझे अपने घर परम धाम में याद करो। उसने कब बोला ही नहीं है कि तुम मुझे मंदिर में याद। कब बोला? नहीं बोला है। बोला है? गीता सुनी तो है ना, चलो पढ़ी नहीं है तो सुनी तो है ना, कि नहीं सुनी है? क्या कहा है? क्या कहा है उसने? हे अर्जुन, तुम मुझे मेरे घर में याद करो। हमने कभी किया उसके घर में याद? नहीं। हे अर्जुन, तू मेरा जो यथार्थ रूप है, उस रूप से तू मुझे याद कर। यथार्थ रूप क्या है उसका? अब लास्ट में पता चलेगा कि उसका यथार्थ रूप क्या है। हे अर्जुन, तेरा भी जो यथार्थ रूप है, उस रूप से तू मुझे याद कर। यथार्थ रूप क्या है हमारा? कल तुमने समझ लिया, बिंदु। और तुम मुझे मेरे घर में मेरे गुण और शक्ति सहित याद कर। कभी किया गुण और शक्ति सहित याद? हमने तो खाली मांगा, याचना किया है, प्रभु सुख दो, शांति दो, बंगला दो, गाड़ी दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। या तो कंप्लेन लेके गई, उसको ठीक कर दो, ये सास मेरी ऐसी, मेरी बहू ऐसी है, ये वो ऐसा है। कंप्लेन लेकर के गए हम लोग, यहाँ मेरा इतना काम कर देगा तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा। तो कितनी तमो प्रधान भक्ति हो गई हमारी। हमने कभी ये सोचा कि उसको क्या चाहिए? वन वे कम्युनिकेशन रहा, बोल के आ गए, वो भी आंख बंद करके। किसने किसका दर्शन किया? आपने भगवान क्या किया कि भगवान ने आपका दर्शन किया? किसने किसका किया? आंख बंद करके, हाँ, रटे रटाए बोलते जा रहे, बोल के आ गए। कभी ये देखा कि उसमें क्या है? जाग के देखा कभी कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए? नहीं, आया ही नहीं कभी बुद्धि में। इसलिए तो कहते हैं ना, मनुष्य, आसुरी शब्द निकाल दिया। आसुरी मनुष्य और देवी मनुष्य दो चीज होता है।
देवी मनुष्य माना देने वाला, आसुरी मनुष्य माना लेने वाला। आसुरी शब्द अच्छा नहीं लगता, इसलिए मनुष्य, मनुष्य का अर्थ है लेने वाला। अब हमें अपने आप को बदलना है, देने वाला। क्या करना है? देने वाला। ठीक है ना? हाँ, तो ब्रह्म को अगर भगवान मानते हैं हम, तो सबको ब्रह्म की पूजा करनी पड़ेगी। जैसे प्रकृति के 5 तत्व जड़ है, तो 5 तत्व के ऊपर छठा ब्रह्म महत तत्व बोलते हैं। तो तत्व माना ही जड़, समझना इस बात को। तत्व माना ही जड़। तो 5 तत्व परमात्मा नहीं है प्रकृति के, तो छठा ब्रह्म महत तत्व परमात्मा कैसे हो सकता है? वो रहने का स्थान है। हम रहने के स्थान को मिलने के लिए नहीं जाते हैं, जो इसमें रहने वाला है उसको मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन ब्रह्म के साथ योग लगाने से भी शक्ति जरूर प्राप्त होंगी। क्यों? क्योंकि वहां परमात्मा रहता है, तो उसका वाइब्रेशन ही इतना पावरफुल होता है। तो जो उसके साथ योग लगा देता है परमात्मा के साथ, तो कितने पावरफुल बन जाएंगे। इसलिए सन्यासी लोग जड़ होते हैं, वो सुख की भासना नहीं करते है ना। सन्यासी से लोग डरते भी है। क्यों? भाई कहीं श्राप न दे दे, क्योंकि उसने जड़ के साथ योग लगाया तो भी पावरफुल बन गए। तो जो जड़ तत्व में रहने वाला परमात्मा है, उसके साथ अगर योग लग गया हमारा, तो उसको पकड़ना है हमें। किसको पकड़ना है? उसको पकड़ना है। समझिए? तो ब्रह्म को ईश्वर कहना भावनात्मक रीति से सही है, सिद्धांतिक रीति से सही नहीं। ये वो जड़ है, त्रिकालदर्शी भी नहीं है, सर्वगुणों का सागर भी नहीं है, त्रिकालदर्शी भी नहीं कहा जाएगा। तो ब्रह्म को भावनात्मक रीति से बोल सकते, सिद्धांतिक रीति से नहीं बोल सकते। लॉक किया जाए? नहीं ना। चारों मत कैंसल ना कैंसल। 5वीं मत, जितने भी देवी देवता हो गए सब परमात्मा है। कितने देवी देवता हो गए? बोलो विपिन भाई, कितने देवी देवता हो गए? कितने? 33 करोड़ देवी देवता। मैं बोलती हूँ, आपको सुनाई देता है? पक्का? हाँ। तो 33 करोड़ देवी देवता हो गए। हाँ, अब इतने सारे बाप हो सकते हैं? पिता तो एक ही होता है। हम कहते हैं ना, देवात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है। देवात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, मनुष्य आत्माएं अनेक है, पुण्य आत्माएं अनेक है, महान आत्माएं भी अनेक है, पापात्माएं भी अनेक है, लेकिन परमात्मा एक। इतनी सारी करोड़ों आत्माओं का बाप तो एक ही होता है। इसलिए हम कहते परमात्मा एक ही है। इसलिए सभी धर्म पिताओं ने अंगुली कहाँ किया? ऊपर किया। देखो इस चित्र के अंदर राम ने किसकी पूजा किया? शिव की पूजा की, शंकर की नहीं की है। हाथ लगाओ रिंकी में। रामेश्वर, क्या बताया है? रामेश्वर। राम का भी वो ईश्वर है जिसकी पूजा की ना। राम आकारी देव पुरुष है और शिव निराकार है। शिव के पास अपना बॉडी नहीं है। कहाँ है? देखा आपने बॉडी? किसकी पूजा कर रहा है राम? शिव। तो राम का भी ईश्वर है। अगर राम ईश्वर होता तो शिव की पूजा क्यों करता? इसका अर्थ क्या हुआ कि राम देवात्मा है, शिव परमात्मा। इसलिए तो 12 ज्योतिर्लिंगम जाते हो ना आप लोग करने के लिए। क्यों जाते हो? तो राम का भी वो ईश्वर है। अच्छा देखो कृष्ण, तो कृष्ण ने भी किसकी पूजा की है? शिव की पूजा की है कि नहीं की है? कि जब 5 पांडव के पास भी उसने क्या कराया? शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा कराई। तो कृष्ण भी देखो आकारी देव पुरुष बताया है। बताया कि नहीं है? रत्न जड़ित ताज है, एक लाइट का क्राउन है। राम को भी रत्न जड़ित ताज है। तो ताज माना क्या? कर्म क्षेत्र पर वो कुछ कर्म कर रहा है। कर्म करके वो ताज को उसने प्राप्त किया है। कोई ऐसे थोड़ा राजा बन जाता है। जरूर पास्ट बर्थ में उसने
कोई ऐसा कर्म किया है तब तो उसके सिर पर ताज होता है। तो पास्ट बर्थ का ही कर्म का फल होता है। तो जरूर राम की आत्मा ने, कृष्ण की आत्मा ने जरूर पास्ट बर्थ में कोई तो ऐसा कर्म किया होगा ना, लेकिन वो पास्ट बर्थ कब वो पता नहीं, समझे। तो उसने भी शिव की पूजा की, शिवलिंग की पूजा की। तो जितने भी देवी देवता है सब ने कहाँ न कहाँ शिव की पूजा की है कि नहीं की है। इसलिए तो कहते हैं शिव शक्ति की आरती जे कोई गाय। किया है कि नहीं किया है? किया है। तो हर एक देवी देवताओं के मंदिर में छोटा शिवलिंग तो होगा ही होगा। कहते ना जब जब देवी देवताओं को कमी पड़ी शक्तियों की, तो किसके पास उसने शक्ति लिया? शिव के पास। तो शक्तिशाली कौन हो गया? शिव, है ना। तो पिता कौन हुआ? शिव। तो इतने सारे जो देवी देवता है उसकी महिमा क्या गाते हम? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो ये सब डिग्री जो है ना, संपूर्णता, आज संपूर्णता है कल भी नहीं भी हो सकती है, आज संपन्नता है कल नहीं भी हो सकती है। इसलिए कहा गया कि जब जब उनको कमी पड़ी तो उसने शिव के पास से शक्ति लिया। तो अभी परमात्मा किसको कह सकते? जो सर्व धर्म की आत्माओं को मान्य हो उसको परमात्मा कह सकते। सर्व धर्म की आत्माओं को उसको परमात्मा कह सकते हैं। अब आप देखो कि सर्व धर्म की आत्मा है, जैसे चलो मुस्लिम धर्म में ही पहले हम चले जाएं, उसको कहो राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो मानेंगे वो? नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि भगवान निराकार है तो मानेंगे। वो भी क्या करते हैं? काबा का संगे अस्वत का पत्थर है, वहाँ जाके साल में या जीवन में एक बार अपने वो पत्थर को चूमते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। वो शिवलिंग शेप का है कि नहीं? निराकार शेप का है ना। हाँ, तो उसको अगर आप बोलोगे कि अल्लाह निराकार है तो मानेंगे। आप कहेंगे देवी देवता के फॉर्म में है भगवान तो नहीं मानेंगे। दूसरा, गुरु नानक क्या कहा? ओमकार निर्वैर सतनाम। अंगुली क्या किया गुरु नानक ने? ऊपर किया। उन्होंने कभी कहा कि हम भगवान है? वो तो धर्म स्थापक है, धर्म पिता। इसलिए कहते धर्म पिताएं भी अनेक है, देवात्मा भी अनेक है, धर्म पिताएं भी अनेक है। यीशु क्रिस्त, अंगुली क्या किया? ऊपर। गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। ओमकार निर्वैर सतनाम मतलब फॉर्म क्या बताया परमात्मा का? बिंदु। सबने, किसी ने ज्योति बताया, किसी ने लाइट बताया। एक पारसी अज्ञारी से दूसरी पारसी अज्ञारी खोलनी है। जलती हुई ज्योत का टुकड़ा लेके जाते हैं ना और खोलते हैं ना, होली फायर, पवित्र अग्नि का रूप बताया कि नहीं बताया? बताया। तो हर एक दूसरे धर्म के अंदर भी देखो आप, परमात्मा किसको कहते हैं? जो सर्व धर्म की आत्माओं को मान्य, उसको परमात्मा कह सकते। हर एक धर्म वालों ने अंगुली ऊपर ही किया है। भले हर एक ने जाके मंदिर, पता नहीं ऊपर का रास्ता, लेकिन धर्म पिता क्या बता के गए? ऐसे बता के गए कि नहीं गए? सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है? मालिक तो सबका एक है ना। शरीर के पिता सबके अलग अलग है, लेकिन आत्मा का पिता सबका एक है। हमारे हिंदू धर्म में भी आप देखो, देवी देवता जो होते हैं ना, हमारे इष्ट देव है। कौन है हमारे इष्ट देव? इष्ट देव होते हुए भी, देवी देवताओं को मानते हुए भी हम 12 ज्योतिर्लिंगम की यात्रा करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो 12 ज्योतिर्लिंगम में है क्या? हरजीवन भाई क्या है? शिवलिंग ही तो बताया है। अच्छा, अभी वो शिवलिंग का नाम आप देखो अलग अलग है। अमरनाथ, बबुलनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, विश्वेश्वर। तो आप देखो पीछे नाम नाथ और ईश्वर में पूरे होते हैं। किस में पूरे होते हैं? बोलो विपिन भाई। पीछे
ईश्वर और नाथ में पूरे होते हैं। और आगे का नाम जो है गुणवाचक और कर्तव्यवाचक है। हम 12 ज्योतिर्लिंगम की यात्रा करने गए, कभी बुद्धि में आया कि कहीं जगह नाथ है, कहीं जगह ईश्वर है? कभी बुद्धि में आया कि आगे का नाम क्यों गुणवाचक और कर्तव्यवाचक है? और हर जगह है तो शिवलिंगी, फिर भी नाम क्यों अलग अलग पड़ा है? तो जरूर उसने कर्तव्य किया है कुछ, तब तो नाम पड़ा है। कुछ तो आत्मा के अंदर उसने भरा है, तब तो गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है। अमरनाथ, अमृतत्व प्रदान किया, किसको किया? कोई जानवरों को अमृतत्व थोड़ा दिया, आत्मा को अमृतत्व दिया। इसलिए तो सतयुग में आयु कैसी थी? 150 साल की पूर्ण थी, अकाले मौत नहीं आता था। इसको इसलिए तो उसको कहते महाकालेश्वर। सोमनाथ, सोमरस पिलाया, जब वो आया तब सोमरस पिलाया आत्मा को, तो आत्मा कैसी बनी? कंचन जैसी बनी। पशुपतिनाथ, पशु जैसी बुद्धि हो गई, तब तो परमात्मा ने आके हमें मानव में से देव बनाया। सोच, बबुलेश्वर, कांटे जैसे बन गए थे, 5 विकार आया, माना किसी को डंक ही देना होता है ना, एक एक कर्म से हमारा डंक हो जाता है। कई बार बोलते नहीं है तो सोच से भी हम किसी को डंक मारते हैं, है ना। तो वो कैसे बनाया? कांटों में से हमें फूल बनाया, गुणवान बनाया, 7 गुणों से भरपूर किया। तो इसका गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है तो शिवलिंगी। तो हिंदू धर्म में हम थोड़े अलबेले बन गए, देवता को भी भगवान कहते, शिव को भी भगवान कहते हैं। वास्तव में देवता है परमात्मा नहीं है। देवता तो परमात्मा की सुंदर रचना है। जो पहले दिन हमने लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए हम कहते सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन हम उसको नहीं पहचानने के कारण हम उससे दूर रह गए हैं, वंचित रह गए। लेकिन उसका आने का जब समय है, तभी तो वो आकर के अपना सत्य परिचय देता है ना। अगर सबके पास सत्य परिचय होता तो उसको आने की दरकार रहती ही नहीं, है ना। तो देवी देवता को सर्वधर्म की आत्माएं परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। परमात्मा उसको ही कह सकते हैं जो सर्व धर्म की आत्माओं को मान्य हो। दूसरा, परमात्मा उसको ही कह सकते जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो शिव का शरीर ही नहीं है, शिव का शरीर ही नहीं है, उसका माता पिता टीचर गुरु ही नहीं है। तो सर्व चक्रों से पर परमात्मा किसको कहते? जो सर्व चक्रों से पर है। जब वो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता है, तो कर्म के चक्कर में भी नहीं आता है, पाप पुण्य के चक्कर में भी नहीं आता है, सुख दुख के चक्कर में नहीं आते। बाकी सभी देवी देवता जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, समझे। सभी देवी देवताओं के सिर पर ताज दिखाया है, तो कर्म से ही भाग्य प्राप्त होता है। परमात्मा उसको ही कह सकते हैं जो सर्व चक्रों से पर है। सभी देवी देवता आए हैं, परमात्मा उसको ही कह सकते हैं जो त्रिकालदर्शी है ना। अब शिवलिंग पर देखो, 3 लाइन है कि नहीं है, फिर एक बिंदु है कि नहीं है, 3 बिलीपत्र चढ़ाते हो कि नहीं। तो 3 लाइन किसकी निशानी है, बिंदु किसकी निशानी है, 3 बिलीपत्र क्यों चढ़ाते हो? बस चढ़ा दिया, समझ में कुछ नहीं आता है। कभी सोचा कि क्यों है? त्रिनेत्री शिव बोलते, उसको क्या बोलते हो? त्रिनेत्री शिव। तो तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला, तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला। हम कहते हैं हे प्रभु मुझे तीसरा नेत्र दो, जिसके द्वारा मैं आपको पहचान सकूं। तो इसलिए उसको उसके पर बिंदी बताई है। फिर 3 लाइन है, त्रिकालदर्शी शिव, तीनों कालों को जानने वाला है। हमारा चौथा लेसन आएगा 3 काल, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो परमात्मा समझाते हैं कि तुम क्या थे, क्या बन गए और क्या बनना है। हेवी लग रहा है थोड़ा, हेवी लग रहा है ना थोड़ा। तीनों कालों को समझाता है वो। और 3 बिलीपत्र चढ़ाते हैं। तो 3 बिलीपत्र कौन सा? 3 बिलीपत्र क्यों? त्रिमूर्ति शिव बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो रचयिता है। ये चित्र निकाल लो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो क्या है? वो भले परमधाम रहा ना, हाँ
ये जो तीन है ना, तीन देव परम बीच में सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी वो रचयिता है। तीन देवों को रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कल समझाऊंगी, है ना, कल आधा घंटा ज़्यादा देना मुझे, जब दोपहर को आओ तब। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी वो रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। अभी ऊपर का चित्र निकाल लो। विष्णु द्वारा विनाश, द्वारा थ्रू, इसके द्वारा मैंने सब्जी मंगाई, यहाँ देखना, इसके द्वारा मैंने बनाई, इसके द्वारा मंगाई, इसके द्वारा कटवाई और उसके द्वारा मैंने बनाई। तो अब तीनों अलग हो गए ना, मैं भी अलग हो गई ना कि नहीं। मैंने मंगाई, इसके द्वारा मंगाई, इसके द्वारा कटवाई, इसके द्वारा बनवाई, तो ये तीनों अलग, मैं भी अलग ना कि नहीं। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी वो रचयिता है। क्या है, क्या है वो? रचयिता। रचयिता माना पिता। तो ये तीन उसकी रचना हो गई। तो शिव और शंकर भी अलग अलग है, एक नहीं है। शिव और शंकर भी अलग अलग है। शंकर के हाथ में देखो माला है, किसी का ध्यान कर रहा है, कर रहा है। अगर शंकर परमात्मा होता तो उसको ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी? उसके आगे शिवलिंग होता है ना, वो भी माला करता है। कब मुझे आदेश मिले और मेरा तीसरा नेत्र में खोलूं। तो शिव और शंकर भी अलग अलग है। शंकर आकारी देव पुरुष है, शिव के पास अपना शरीर नहीं है। इसलिए हम कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। लेकिन शिव आता है तो कि शिव परमात्माय नमः बोलते हैं। वहाँ देवता शब्द नहीं बोलते, शिव पिता है। कौन है वो? पिता है। शंकर का अर्थ है विनाशकारी, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कहते हैं ना सदा कल्याणकारी, सदा शिव, क्या बोलते हम? सदा कल्याणकारी। उसने भेद नहीं रखा रावण और राम में। किसी ने नकारात्मकता खूब वो चाहिए और वो शिव का भगत है तो उसके अंदर नकारात्मकता आ सकती है। रावण माना क्या? नकारात्मकता से भरपूर आत्मा। राम माना क्या? तो कि सकारात्मकता से भरपूर आत्मा। तो दोनों शक्ति प्राप्त हो सकती है ना, दृढ़ता की शक्ति तो दोनों आत्मा को मिल सकती है। लेकिन अभी तो हम समझते हैं शंकर और शिव एक ही है। हाँ, आज से तो चेंज हो गया ना अभी। तभी तो मैंने बोला ना, जब भी मंदिर महादेव जाते थे ना, छोटे थे तो शिवलिंग होता है, हाँ तो उसको शंकर ही समझते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन जब से समझे तब से तो समझ में आ गया ना कि वो बच्चा है, वो पिता है। कहते ना, अब गाते भी थे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। लेकिन जब तक वो नहीं आवे तब तक दिव्य दृष्टि कैसे दे? वो आएगा तब तो दिव्य दृष्टि देगा, है ना। अगर ये बात सबको पता होती तो पर नाटक अधूरा रह जाता। सीक्रेट तो खोलने के लिए परमात्मा को ही आना पड़ता है ना। भाई सस्पेंस खुल गया आज आपके सामने कि परमात्मा कौन है। आज तो परिचय लिया आपने। अभी कल आप मिलन मनाएंगे, कैसे जुटना है। कल मेडिटेशन, वैसे 7वें दिन मेडिटेशन सिखाते, लेकिन मैं तीसरे दिन ही सिखा देती हूँ। क्यों? कि जब तक और 4 दिन हमारे साथ आप हो तब तक आना जाना तो शुरू हो जाएगा आपका। लास्ट सिखाओ, इससे तो बीच में ही हम, जब दोनों का परिचय हो गया तो अभी जुटना भी तो है ना उसके साथ, कि नहीं जुटना है ना। तो हमारा पिता है ना। तो आज परमात्मा का परिचय, संपूर्ण परिचय और भी 15 मिनट रह गया है तो कल ले लूँगी और साथ में मेडिटेशन ले लूँगी, क्योंकि 8:15 हो गया। आप सबको ऑफिस जाने का टाइम भी होता है। तो इतना तो समझ में आया ना कि परमात्मा कौन है। आया कि नहीं? सारी मत कैंसल भैया। हाथी कुछ और नहीं है। छठी मत क्या थी आपकी? कि परमात्मा निराकार है लेकिन नाम रूप से न्यारा है। वो भी मत नहीं है, वो भी भावनात्मक रीति से सही है, सिद्धांतिक रीति से सही नहीं है। देवी देवता वाली मत भी भावनात्मक रीति से सही है, सिद्धांतिक रीति से सही नहीं है। निराकार का अर्थ हम यहाँ बोलते कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है। भगवान कहते मेरा नाम है शिव, मेरा रूप है ज्योतिर्बिंदु। नीचे लास्ट में है ज्योतिर्बिंदु वाला फोटो, यहाँ देखना हाँ आप सभी। तो उसका रूप है ज्योतिर्बिंदु,
कल जैसे बायोडेटा में 5 चीज कही थी ना आपको, वैसे उसका रूप है ज्योतिर्बिंदु। देखो, हाँ, जैसे पशु का पिता पशु जैसा होता है, पक्षी का पिता पक्षी जैसा होता है, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा जैसा। आत्मा कैसी है? पॉइंट ऑफ लाइट। तो परमात्मा भी कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु। हाँ, तो परमात्मा का नाम है शिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु, धाम कहाँ है? परम धाम। हाँ, तो नाम, रूप, देश, काल। काल माना समय। कौन से समय पर आता है वो? कलयुग के अंत में आता है, अति धर्मग्लानि के समय, है ना। अर्जुन माना कोई ताज वाला या धनुर्धर या मूछ वाला दाढ़ी वाला अर्जुन नहीं, अर्जन करने वाली आत्मा अर्थात धारण करने वाली आत्मा के साथ परमात्मा ने बात किया है। परमात्मा कोई व्यक्तियों के साथ बात नहीं करता है, परमात्मा आत्मा के साथ बात करता है, अर्जन करने वाली आत्मा। हम अर्जुन का नाम पढ़ते, हमारी बुद्धि में बचपन से वो दृश्य दिखा दिया है 5 पांडव वाला अर्जुन, वही अर्जुन आता है कि भगवान ने बस एक ही अर्जुन के साथ बात किया, नहीं, है ना। तो कौन से समय पर आता है? कलयुग के अंतिम समय में आता है। और कर्तव्य क्या करता है? ये 3 देवों को रचता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और तीनों देवों के पास स्थापना पालना विनाश का कर्तव्य कराता है। स्थापना पालना विनाश का कर्तव्य कराता है, समझिएगा। तो निराकार, निराकार का अर्थ यहाँ ये है कि वो ज्योतिर्बिंदु है। इसका अर्थ है कि आकार ही नहीं है। और बता दिया है पीछे नाम रूप से न्यारा। परमात्मा कहते मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा नाम है शिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु। तो जैसे हाथी के लिए बताया गया ना कि वो ये पकड़ा तो ये किया, ये पकड़ा तो ये किया, ये पकड़ा तो ये किया, है ना। तो हाथी तो कुछ और ही है। वैसे 6 मत, नास्तिकवाद तो वैसे तो है ही नहीं, वो भी मत नहीं है। तो 7 मत कैंसल हो जाती है हमारी। भावनात्मक रीति से सब सही है, सिद्धांतिक रीति से सब गलत है ना। तो परमात्मा कैसा है? मेरा पिता है, ज्योतिर्बिंदु है, नाम शिव है, जिसको मैं ढूंढ रही थी आज तक। अभी वो आज वो मेरे सामने प्रत्यक्ष हो गया, कल मुझे मिलन बनाना है। लोग किया जाए। बट दीदी शिव का तो रूप है, शिवलिंग है ना, जब हम शिव का नाम लेते हैं वही बोला कि अभी 15 मिनट मेरी बाकी है ना, जी, है ना। शिवलिंग वो बनाने के, पूजा करने के लिए हमने शिवलिंग बनाया, उसका अपना शरीर थोड़ा है। आज आपके पेरेंट्स का फोटो है यहाँ, तो मैं थोड़ा कहेंगे ये फोटो पेरेंट्स से नहीं बोलेंगे। आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? माता पिता कहाँ रहते हैं आपके? उनके थ्रू सोचते हैं। हाँ, समझिए, बुद्धि वहाँ चली जाती। तो पूजा करने के लिए हमने शिवलिंग बनाया। वास्तव में शिवलिंग परमात्मा थोड़ा है, उसका रूप तो ज्योतिर्बिंदु है। शिवलिंग के बीच में भी देखो, जब पहला सोमनाथ का मंदिर बना, हीरा बताया कि नहीं बीच में? हीरा में से क्या निकल रहा था? तेज, प्रकाश। वो प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वो प्रकाश की पूजा कैसे करे? उसका रूप बनाया द्वापर युग से, जब मंदिर बना तो। लेकिन वास्तव में ओरिजिनल रूप तो उसका बिंदु ही है। इसीलिए उसकी अंगुली ऊपर गई सबकी। किसी ने ज्योति कहा, किसी ने होली फायर कहा, किसी ने लाइट कहा। वो मेरा पिता है, सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, परमात्मा भी सूक्ष्म है। तो उसको याद करने की विधि भी क्या होनी चाहिए? सूक्ष्म होनी चाहिए। हमने उसको याद करने की विधि क्या ली है? पूजा पाठ, जप तप, व्रत क्रिया कांड ले लिया। वास्तव में उसको याद करने की विधि ये नहीं है। कल हम सीखेंगे कि कैसे उसको याद करना है, कैसे उसके साथ मुझे जॉइंट होना है, कैसे मुझे उसके साथ कनेक्ट होना है। ठीक है ना? दीदी एक जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ। हाँ, वो मूर्त है परी जैसी, क्यों? फरिश्ता, एंजल। हाँ, हमें ऐसा बनना है। अच्छा, मुझे ऐसा बनना है। फरिश्ता माना क्या? जैसे आप कोर्स करते जाएंगे तो पता चलेगा। फरिश्ता माना जिसका किसी का देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की वैभव, देह के दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उसको कहते फरिश्ता। फरिश्ता क्यों आता है इस धरती पर? हम फरिश्ते हैं। जब भगवान को पहचान लेते तभी
कि इस दुनिया का कल्याण करने के लिए फरिश्ता नीचे आते हैं, लेकिन कल्याण हो गया, धर्म स्थापना का जाते हैं, हो गया, वो चला जाता है। मतलब उसका मन यहाँ चिपका हुआ नहीं है, रहना संसार में है। ऐसा नहीं कि फरिश्ता को कोई विंग थी, पांख थी, ऐसा नहीं फरिश्ता होता है। वो बताया है कि फरिश्ता कहीं चिपक नहीं सकता है। आज हमारा मन कमजोर हो गया तो एक एक विषय में हमारा मन चिपक जाता है। अब देखना है ना, फरिश्ता जो जिसका मन शक्तिशाली बन गया ना, वो है फरिश्ता। वो कभी फरियाद भी नहीं करेगा, वो फरी फरी परमात्मा को याद करेगा, है ना। आज मैंने आपको 15 लोगों को यहाँ कोर्स करा रही हूँ, हाँ, इतना प्यार से समझा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। दुनिया में क्या होता है, किसी के पीछे कोई कुछ भी करता है तो मन वहाँ चिपक जाता है। यहाँ हजारों लोगों को हमने कोर्स करा दिया, क्या मन चिपक गया? नहीं। फिर भी हर एक आत्मा यही बोलेगी कि दीदी मुझे बहुत प्यार करती है। कोई ऐसा नहीं कहेगा यहाँ के दीदी मुझे प्यार नहीं करती। आप 2 बच्चों को प्यार नहीं कर सकते हो, हम यहाँ भगवान के हजारों बच्चों को प्यार कर लेते हैं। कैसे करते होगे? हर एक को संभालते, हर एक को इतना प्यार, हर एक को इतना सम्मान देते, क्यों? आप अनुभव तो कर ही रहे हो ना, इतने दिन से आ रहे हो तो, कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। तो हर एक को इतना प्यार देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर गरीब की बात है। मैं गरीब बच्चा भी होगा ना तो आपसे ज्यादा शायद प्यार दूंगी उसको। वो यही बोलेगी, दीदी मुझे बहुत प्यार करती है। समझे? कोई आत्मा की पुकार होती है। एक कोरोना में एक बहन के पति ने पिछले साल शरीर छोड़ दिया। यहाँ समियाला के पास वो मारुति का शोरूम है ना, उसके बाजू में 2 बंगले हैं बड़े बड़े। अब दोनों भाइयों के बंगले थे। अब ये सेकंड वाइफ थी तो आगे भी कोर्स करने आई थी, लेकिन हर बार उसका 3 दिन का होता था, पूरा हो जाता था। 3 दिन का होता था, पूरा नहीं होता था कोर्स। तो कल ये रिंकी बहन के पास ही कोर्स कर रही थी ना, संगीता बहन। तो कल वो मुझे याद कर रही होगी दूसरे दिन कि मैं दूसरा दिन हो गया, दीदी मुझे मिली नहीं, है ना। अंदर से उसका स्मरण क्या था, दीदी मुझे मिले। और पता नहीं अचानक में बाहर आई। वो देख करके इतनी खुश हो गई ना, पागल की तरह, कि एक छोटा बच्चा माँ को कैसे पकड़ लेता है, वो ऐसा पकड़ के इतनी रोई। क्यों? इतना दुखी थी अंदर से कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मेरा घर भी ले लिया, प्रॉपर्टी भी हड़प कर ली दूसरे भाई ने। अभी वो मैं यहाँ रेंट पर रहने के लिए आ गई। करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसकी, लेकिन आज वो बेघर हो गए। 2 महीना वो हॉस्पिटल में रही। एक बेटा है और निकाल दिया उसको कि तेरा कोई हक नहीं है। ऊपर से केस कर दिया। क्या केस कर दिया? कि तुझे, हाँ, ये इसकी पत्नी ही नहीं थी, वो तो मायके में रहती थी। अब कितना दर्द, दुख आप सोचो। लेकिन जो पकड़ के मुझे वो रोई है 5-7 मिनट, एक छोटा बच्चा माँ को कैसे चिपक जाता है ऐसे। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मेरा हर बार 3 दिन से ज़्यादा कोर्स नहीं चला। अभी मैं नहीं छोड़ूंगी। आप दीदी बाबा को पूछना ना, उसकी आत्मा सदगति को प्राप्त हुई कि नहीं हुई। मैं उसको हमेशा कहती थी कि हमारे नाम पे सब कुछ होना चाहिए। मेरा 13 साल का बेटा है, क्या होगा उसका अभी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई ने सपोर्ट किया, सामने केस किया, अभी नाम तो आ गया। हाँ, आप देखो संसार में कितने दुख लगे हैं। तो फरिश्ता किसको कहते हैं बताओ? तो फरिश्ता माना सबको प्यार करने वाला। जैसे भगवान ने सबको प्यार किया, तो मैं अगर उसका बच्चा हूं तो मैं सबको प्यार करूं। तब तो आत्मा अंत में जाएगी, तब तो आपको इष्ट देव के रूप में मान के जाएगी ना। तब तो द्वापर में आपकी पूजा होगी वापस मंदिर बन के। हम कौन है? सब मंदिर के देवी देवता है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये अंतिम जन्म में अपने आप को भूल गए, इसलिए हम अपने आप को साधारण समझ रहे। हम साधारण नहीं, हम महान आत्माएं हैं जो भगवान ने मुझे चुना। आज बाबा आपको क्यों तीसरा नेत्र दे रहा है? दुनिया को नहीं और आपको ही क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? चलो, वो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है देवकुल की आत्मा को, और अपना वो खुद अपना परिचय देता है। अर्जुन, जब मैं आता हूं तब मेरा परिचय मैं खुद स्वयं तेरे को देता हूं, तो मुझे पहचान।
और वो पहचानेगा तब तो ईश्वरीय शक्ति उसके अंदर प्रवेश होगी। जब तक वो पहचानेगा नहीं तो आपके पास ईश्वरीय शक्ति कैसे प्रवेश होगी? आप पहचानोगे तब उसके साथ जुटोगे ना। जहाँ आप जुटोगे वहाँ की वो शक्ति आपको प्राप्त होती है। आप प्रकृति के साथ जुट जाओ तो प्रकृति की शक्ति प्राप्त होगी। आप परमात्मा के साथ जुट जाओ तो परमात्मा की शक्ति आपको प्राप्त होगी। आप कोई व्यक्ति के साथ जुट जाओ तो उसकी शक्ति आपको प्राप्त होगी। बस उसको कहते फरिश्ता। अब मेरा बाकी का जीवन मुझे कैसा बिताना है? संसार को नहीं छोड़ना है, घर बार नहीं छोड़ना है, भगवा कपड़ा नहीं पहनना है, समझे? कोई हठ नहीं करना है, कोई तप नहीं करना है, जप नहीं करना है, लेकिन मुझे क्या करना है? परमात्मा को पहचान के मुझे परमात्मा जैसे गुण और शक्ति धारण करके इस संसार में मुझे बांटना है, क्योंकि इस संसार के अंदर सब दुखी और अशांत है सभी। आप धन से किसी को सुखी नहीं कर सकते हो। एक टाइम की रोटी दे सकते हो लेकिन दूसरे टाइम तो भूखा ही रहेगा। आप उसको ऊपर से कर्म के भिखारी बना रहे हो। किसी आत्मा को सत्य ज्ञान दे करके परमात्मा के साथ ज्ञान समझाओ ताकि वो आत्मा हर जन्म अपने पांव पर खड़ी रहे। बाकी ब्लैंकेट दान करने वाले, दवाई दान करने वाले, खाना दान करने वाले लोग बहुत है दुनिया में, लेकिन परमात्मा के साथ जोड़ के परमात्मा की शक्ति प्रदान करने वाली आत्माएं तो कितनी। तो मेरा रोल किस में होना चाहिए? हम परमात्मा के डायरेक्ट डीलर बनते हैं। क्या बनते हैं? डायरेक्ट डीलर बनते हैं। समझिए, आप तो डायरेक्ट राजयोग कर रहे हो। कंपनियों में प्रोग्राम करते हैं तो एक टॉपिक देते हैं, उसके ऊपर समझा के आ जाते तो भी खुश हो जाते हैं, बराबर ना? कि भाई आंतरिक शांति क्या होनी चाहिए, अंदर की शांति क्या होनी चाहिए, समझा दिया। लेकिन राजयोग तो डायरेक्ट घी है। क्या है? ये वो कर लिया, फिर तो ये टॉपिक सब इसी में ही समा गए। 100 टॉपिक दे दो, हम 100 टॉपिक पर भाषण कर देंगे आपको। लेकिन राजयोग कर लिया तो 100 टॉपिक तो क्या, सारा गागर है ना, आत्मा गागर है, सागर गागर के अंदर समा जाता है। इतना बड़ा सागर को परमात्मा इतना शॉर्ट करके 7 दिन में समझाता है कि आपकी सागर गागर में समा जाता है। ऐसे कहावत नहीं पड़ी है कि सागर गागर में समा गया। आत्मा रूपी गागर में इतना बड़ा सागर क्या हो गया? समा गया। इसलिए कहा है कि अर्जुन, मैं आता हूं तब मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाता हूं, जिससे तुम फिर से राजाओं का भी राजा बन जाते हो। इसलिए कहते राजयोग। ओम शांति।